Development of caring connections. When we are talking about classroom management and caring connections, so there is a very important element that we have to see, and that is the teacher's attitude in the classroom. Teachers का attitude classroom में बेहद अहम है. And in order to build caring connections, teachers help out a lot in the classroom by adopting certain behaviors which automatically promote not only good student learning but good student behavior. आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से caring connections हैं, ऐसे कौन से caring behaviors हैं जिनका classroom में इस्तेमाल जो है वो teacher और student दोनों के लिए बेहतर है. सबसे पहले तो you need to tell students that you care about them. इसमें जो sincerity of purpose है वो बेहद अहम है. You need to tell students that you are sincere with them, you are there to take care of them, and you are there to extend all possible help to them. इसमें उनके जो तदरीसी मसाइल हैं या रवैयों पर बेस्ड मसाइल हैं, दोनों को जो है वो मुकम्मल तौर पर उन पर तवज्जो देना और उनको सॉल्व करना. That is part of your duty as a teacher. ये बेहद ज़रूरी है. इसके साथ साथ we need to show respect to the students by saying thank you or please. That is very important. ये बेहद ज़रूरी अमल है और थैंक यू कहना, शुक्रिया कहना या प्लीज़ कहना, इसका इस्तेमाल जो है वो क्लास में ज़रूर करें, क्योंकि हमें स्टूडेंट्स को ये बताना है कि हम उनकी इज़्ज़त करते हैं. अगर आप उनकी इज़्ज़त करेंगे तो वो भी जवाबन आपकी इज़्ज़त करेंगे. But if you have an authoritarian attitude in the classroom, if you have a nasty attitude in the classroom, the students will display the same kind of behavior when they will be interacting with each other. वो आपके सामने तो शायद ये रवैया ना अपनाएं, लेकिन जब वो आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे होंगे तो वो इस रवैये का इस्तेमाल करेंगे. तो आप उनके लिए एक रोल मॉडल हैं, इसलिए प्लीज शो दैट यू रिस्पेक्ट देम. इसके अलावा हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम स्टूडेंट्स को ध्यान से सुनें. वी शुड बी रिफ्लेक्टिव लिसनर्स. हमारे लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम उनकी कही गई बात जो है उसको ना काटें, और जब वो बात कर रहे हों तो दरमियान में उनको ये ना कहें कि आप चुप कर जाएं. अगेन दिस कन्वेज अ बैड मैसेज and then there is a possibility that the self-efficacy of a student falls down, which we do not want. तो जब students बात कर रहे हों तो उनको बात करने दें. ये अलबत्ता ज़रूर है कि अगर आप समझते हैं कि बात तूल पकड़ गई है तो आप इशारा करके students को ये बता दें कि अपनी बात को छोटा करें, मगर verbally आप उनको ये ना कहें कि चुप कर जाएं. इसी तरह आप जो क्लास में बैठे दीगर तालिब इल्म हैं उनको भी ये आप मैसेज दे रहे हैं कि एक दूसरे की बात को नहीं काटना. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके साथ इस चीज़ का ख्याल करें कि आप तमाम स्टूडेंट्स को एक जैसी यकसा जो है तवज्जो दे रहे हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट कन्वे टू द स्टूडेंट्स दैट यू आर देयर टू हेल्प एंड गिव अटेंशन टू ऑल ऑफ देम एंड नॉट जस्ट अ चोजन फ्यू. ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब आप चंद स्टूडेंट्स को तवज्जो देते हैं तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो आपसे ये पैगाम ले रहे हैं कि टीचर जो है वो फेवरेटिज्म कर रही है. तो जब आप फेवरेटिज्म करेंगे तो जाहिर है बाज बच्चे जो हैं वो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं. कोशिश ये करें कि इस चीज़ को आप ना दोहराएं एंड ट्राई टू गिव अटेंशन टू ऑल द स्टूडेंट्स. लिसन टू देयर इश्यूज एंड ट्राई टू सॉल्व देम इफ यू कैन. इसके अलावा इस चीज़ का भी इजहार करें कि आप प्रॉब्लम्स को सिंसियरली सुन रहे हैं और आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं. सो यू आर सिंसियर विद देम वंस यू लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स एंड देन यू एक्ट अकॉर्डिंगली टू फाइंड सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स. सिर्फ मसले को सुनना जो है वो आपका जो है वो काम नहीं है, उसको हल करना भी आपका काम है, ताकि आगे आने वाला जो लेसन है वो बेहतर तरीके से हो, जिसमें किसी भी किस्म का बिहेवियरल इशू जो है आप उसका सामना ना करें. इसके अलावा जब आप स्टूडेंट्स को असेस कर रहे होते हैं या उनका काम मार्क कर रहे होते हैं या कोई वर्कशीट वगैरह चेक कर रहे होते हैं तो कोशिश करें कि लाल रंग की स्याही का इस्तेमाल ना करें. जब आप लाल रंग की स्याही का इस्तेमाल करते हैं सो दैट सिग्निफाइज डेंजर.
جو لال رنگ ہے, ریڈ انک سگنیفائز ڈینجر, اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ذرا خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اینڈ دین اٹ آلسو ڈیمورلائزز دیم. اس کی جگہ پر آپ ہرے رنگ کی جو ہے سیاہی کا استعمال کر سکتے ہیں. سو یو کین یوز گرین انک انسٹیڈ آف ریڈ. دیٹ آلسو سم ٹائمز ہیلپ اینڈ اٹ ڈز ناٹ ڈیمورلائز دا اسٹوڈنٹ. تو یہ جو ہے چند اعمال جو ہیں وہ بہتر ہیں کلاس روم میں استعمال کرنے. اینڈ وین یو یوز such strategies in the classroom, you help yourself in building caring connections.